Hello student, welcome in SV online classes. In last video we started chapter 2nd of class 7th. We discussed about the digestion in human and digestive system in human और अपने स्ट्रक्चर देखी थी कैसे होती है, डायग्राम कैसे होता है ह्यूमन सिस्टम का। और अपने पढ़ा था इसमें कौन से जो हैं ऑर्गन वो इसमें जुड़े होते हैं, जो एलिमेंट्री कैनाल है कौन कौन से ऑर्गन है वो मिलके बनाते हैं। तो इसके बारे में अपने डिस्कस किया था। फिर उसके बाद अपने यहाँ से पढ़ना था द माउथ एंड बक्कल कैविटी। मुंह और बक्कल कैविटी बोल देते हैं मुख गुहा। बक्कल कैविटी होता है मुख गुहा, हिंदी में इसको बोल देते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में अपने डिस्कस करेंगे। तो होता क्या देखिए, फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू माउथ। तो अपने ये पहले अपने इसके बारे में डिस्कस कर लिया था कि फूड है मुंह से अपने जो है लिया जाता है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेक्शन। तो अंतःकरण जिसको बोल देते हैं। तो भोजन को लेने की प्रक्रिया, द प्रोसेस ऑफ फूड इनटू बॉडी, शरीर के अंदर भोजन को ग्रहण करने की लेने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इंडाइजेशन इंजेक्शन कहलाती है। आ गया समझ में? भोजन को अपने ग्रहण करते हैं, मुख में लेते हैं, बॉडी में जाता है तो उसको बोलते हैं इंजेक्शन। वी च्यू द फूड विद द टीथ एंड ब्रेक इट डाउन मैकेनिकली इनटू स्मॉल पीसेस, ईच टूथ इज रूटेड इन ए सेपरेट सॉकेट इन द गम्स। तो हम भोजन को क्या करते हैं? चबाते हैं विद द टीथ, दांतों से, एंड ब्रेक इट डाउन, और इसको तोड़ते हैं इन स्मॉल पीसेस, छोटे छोटे टुकड़ों में। किसके द्वारा टूटता है? दांतों के द्वारा। ईच टूथ इज रूटेड इन ए सेपरेट सॉकेट इन द गम। तो हर एक अलग अलग सॉकेट के अंदर है जो अपने दांत हैं वो उसमें लगे होते हैं, गम से मसूड़ में। अवर टीथ वेरी इन अपीयरेंस। तो अलग अलग प्रकार के होते हैं अपने दांत दिखावट में, अपीयरेंस में, एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। और इनके जो फंक्शन है वो भी क्या होते हैं? डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। अकॉर्डिंगली दे आर गिवन डिफरेंट नेम। तो अलग अलग नाम होते हैं। अब देखिए अपने एक अपने दिए गए स्ट्रक्चर, ये लोअर जा मान लो या अपर जा अपने जो है इसका। तो इसको बीच में से इस तरह से दो पार्ट में डिवाइड किया होता है, यानी अपने ऊपर वाला जबड़ा और नीचे वाला ऐसे बीच में से अगर अपने काटेंगे दो पार्ट में, यानी कि सिमिलर स्ट्रक्चर होते हैं दोनों तरफ अपने। देखिए मान लो ये नीचे वाला जबड़ा है और जा है, तो इसको दो पार्ट में से अपने डिवाइड कर लिया। तो आपको जो आगे ये अपने जो बीच में सामने की तरफ 4 टीथ होते हैं, ये वाले फोर टीथ, इनको क्या बोलते हैं? अपने इंसाइजर बोला जाता है। क्या बोलते हैं? इंसाइजर। इनका काम क्या होता है? भोजन को काटने का काम होता है। ठीक है, और फिर उसके बाद उसके दोनों साइडों में एक एक टीथ और होता है। ये वाला हो गया और इधर ये वाला, इनको बोलते हैं अपने कैनिन। यानी ये जो 4 टीथ हैं इंसाइजर, ये 4 नीचे वाले जबड़े में होते हैं और 4 ऊपर वाले जबड़े में प्रेजेंट होते हैं। फिर उसके साइडों में होते हैं इंसाइजर के कैनिन। इनका काम होता है उनको कुतरने का, खाने को। ये 2 नीचे वाले जबड़े में होते हैं और 2 ऊपर वाले जो तीखे से दांत होते हैं ऊपर से शार्प होते हैं। 2 नीचे वाले जबड़े में और 2 ऊपर वाले में। फिर कैनिन के बाद इसके बाद आते हैं प्रीमोलर, जिनको अपने आम भाषा में जाड़े बोल देते हैं। तो प्रीमोलर देखिए, ये वाले जो हैं 2 इधर और इधर ये वाले 2, ये क्या है? प्रीमोलर, अगर चवर्णक जिनको बोल देते हैं। ठीक है, तो ये प्रीमोलर हो गए। यानी कितने हो गए? नीचे एक जबड़े में 4 हो गए ना, 2 लेफ्ट साइड और 2 राइट साइड में 4 हो गए। इसी तरह से 4 ऊपर साइड ऊपर की तरफ होते हैं, ऊपर वाले जबड़े में। तो टोटल कितने हुए? इंसाइजर कितने हुए? देखिए 4 नीचे वाले में, 4 ऊपर वाले में, टोटल 8 होते हैं इंसाइजर। और उसके बाद अपने देखें कैनिन, 2 नीचे वाले जबड़े में और 2 ऊपर वाले जबड़े में कितने होते हैं? 4 होते हैं। फिर उसके बाद में जो लास्ट में ये होते हैं, ये क्या कौन से होते हैं? जो लास्ट वाले ये 3 इधर हो गए और 3 इधर हो गए, इनको बोलते हैं मोलर। तो आगे समझिए क्या बोलते हैं इनको? मोलर। तो प्री मोलर ये कितने थे? 2 लेफ्ट साइड में जबड़े के और 2 राइट साइड में, यानी एक जबड़े में 4 हो गए, तो ऊपर नीचे कितने हो गए? ये भी
8 हो गए, ठीक है। और उसके बाद फिर है मोलर। मोलर देखिए कितने होते हैं, 3 लेफ्ट साइड में और 3 राइट साइड में, नहीं एक जबड़े में कितने हो गए, 6 हो गए। तो टोटल कितने हो गए मोलर, कितने हो गए टोटल, देखिए 6 हो गए एक जबड़े में, और दोनों में कितने हो जाएंगे 12। अब देखिए इनको ऐड करें तो 8 और 4 12 और 8 20 और 12 32। तो टोटल कितने टीथ होते हैं 32। आया समझ में। तो एक्टिविटी 2.2, तो इसका एक फॉर्मूला भी होता है टीथ फॉर्मूला, आप उसको देख लीजिए क्या होता है टीथ फॉर्मूला। इस तरह से लिखा जाता है आई इंसाइजर, कैनिन, प्री मोलर और मोलर। तो ये फॉर्मूला होता है 21 23 और अपॉन में भी 21 23, यानी कि ये 2 पार्ट में अपने जैसे जबड़े को डिवाइड किया था ना, नीचे वाले को लेफ्ट और राइट सिमिलर होते हैं, यानी कि ये हो गया ऊपर वाला, आप मान लो चाहे राइट पार्ट हो गया और नीचे वाला लेफ्ट पार्ट एक जबड़े का, ठीक है। तो यानी कि टोटल एक जबड़े के हो गए, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, टोटल अपने टीथ आ जाते हैं। देखिए इन साइड से देखिए 2 लेफ्ट साइड में 2 राइट साइड में हो गए एक जबड़े के, तो एक जबड़े में 4 हो गए, 2 में 8। कैनिन एक लेफ्ट साइड में 1 और राइट साइड में 1, तो टोटल एक जबड़े में 2 और दोनों में कितने हो जाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4 हो गए। प्री मोलर देखें तो लेफ्ट साइड में 2 और राइट साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि एक जबड़े में 4 हैं, तो दोनों में जा में कितने होंगे 8 हो जाएंगे। ऐसे मोलर देखें तो लेफ्ट साइड 3 और राइट साइड 3, तो 1 अपने जा में कितने हो गए 6 हो गए, तो दोनों में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 12, तो टोटल क्या आ जाएगा 32। ये होता है टीथ फॉर्मूला, इसको बोलते हैं अपने टीथ फॉर्मूला, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए एक्टिविटी 2.2, वॉश योर हैंड्स, लुक इनटू द मिरर। अपने हाथों को धो और शीशे के अंदर देखो, एंड काउंट योर टीथ, अपने दांतों को गिनो। यूज योर इंडेक्स फिंगर टू फील द टीथ, तो अपने इंडेक्स फिंगर से अपने दांतों को क्या करो, फील करो, टच करो उसको। हाउ मेनी काइंड ऑफ टीथ कुड यू फाइंड, तो आपके जो मुख में कितने प्रकार के दांत हैं उनको देखो। टेक ए पीस ऑफ एन एप्पल और ब्रेड एंड ईट इट, एक टुकड़ा आम सेब का लो या ब्रेड का लो, रोटी का, उसको अपने क्या करो खाओ, खा के देखो। विच टीथ डू यूज टू फॉर बाइटिंग, कौन से दांतों का अपने काम किया किसमें, बाइटिंग करने में, एंड कटिंग काटने में, ठीक है। एंड विच वन फॉर पियर्सिंग एंड टीयरिंग, तो किसका अपने चीरने फाड़ने बोलते हैं, पियर्सिंग एंड टीयरिंग यानी चीरना फाड़ना, तो इसके लिए अपने पियर्सिंग होता है चीरना, तो कौन से दांत हैं चीरने फाड़ने के काम आए। आई ऑल्सो फाइंड वन आउट द वन दैट आर यूज फॉर च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग, तो कौन से दांत है वो चबाने के और ग्राइंड मतलब पीसने के काम आते हैं, तो ये आपको बता ही दिया पहले। तो अब देखिए कटिंग एंड बाइटिंग टीथ, कटिंग और बाइटिंग टीथ कौन से होते हैं, जो अपने इंसाइजर और कैनिन इंसाइजर होते हैं वो होते हैं कटिंग और बाइटिंग टीथ। तो ये अपने लिखना चाहें तो देखिए कटिंग एंड बाइटिंग टीथ, तो आप नीचे वाले जबड़े में कितने होते हैं, हमने काउंट किया था 4 होते हैं ना टोटल, 2 लेफ्ट साइड और 2 राइट साइड, जो जिनको बोलते हैं इंसाइजर, इनका काम क्या होता है काटने का और कटिंग और बाइटिंग का। ऊपर वाले में भी 4 होते हैं, टोटल कितने हो गए 8 हो गए, है ना। फिर इसके बाद अपने देखें पियर्सिंग एंड चीरिंग, चीरने और फाड़ने का काम जो इंसाइजर होते हैं ना, कैनिन होते हैं, उनका काम होता है। तो लोअर जबड़े में भी 2 होते हैं, ये अपर वाले में भी 2, टोटल कितने हो गए 4, कितने हो गए 4। और च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग, तो प्री मोलर और मोलर उनका दोनों का काम क्या होता है, चबाने का और उसको पीसने का काम। तो कितने होते हैं ये 5, तो 10 होते हैं नीचे वाले में और 10 नहीं ऊपर वाले में, दोनों साइड में, लेफ्ट साइड में होते हैं 5 और राइट साइड में 5। लेफ्ट साइड में 2 प्री मोलर और 3 मोलर, राइट साइड में भी 2 प्री मोलर और 3 मोलर, तो इससे टोटली हो गए 20। कितने हो गए ये 20, तो टोटल हो गया 32। इस तरह से ये टीथ होते हैं। फिर उसके बाद अपने एक ऊपर
टेबल में दिया था मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। तो मिल्क टीथ कितने होते हैं, ये लगभग मिल्क टीथ होते हैं, आप इसको याद रख लीजिएगा। मिल्क टीथ होते हैं लगभग 20, कितने होते हैं 20 टीथ होते हैं, ये मिल्क टीथ होते हैं। तो जो मिल्क टीथ यानी कि जो अपने पहले जन्म से जो अपने बचपन में आए दांत, और लगभग ये होते हैं 6-7 से 10-11 साल के बीच की पीरियड में ये गिरने लग जाते हैं, टूटने लग जाते हैं। उसके बाद फिर नए आते हैं जो दांत होते हैं परमानेंट टीथ। तो डू यू रिमेंबर अबाउट फॉलिंग ऑफ योर टीथ सम ईयर एगो। तो आपको याद होगा कुछ साल पहले आपके दांत हैं वो फॉलिंग जो गिरे थे, टूटे थे। द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ ग्रो ड्यूरिंग इन्फेंसी। इन्फेंसी बोलते हैं अपने को बचपन को। तो जो पहला सेट दांतों का जो अपने उगा, जो दांत अपने आए बचपन में, एंड दे फॉल ऑफ एट द एज बिटवीन 6 to 8। जनरली ये 10-11 साल तक भी जाके टूटते हैं, ठीक है, जो मिल्क टीथ हैं। 6 to 8 दिया है, परंतु ये 10-11 तक भी होता है, 6 to 10-11। और ये किस एज में ये गिरते हैं, ये 6 to 10-11, परंतु अपने एज दिए गए हैं तो 10-11 तक नॉर्मली चला जाता है पीरियड। दीज आर टर्म्ड मिल्क टीथ। तो इनको क्या बोलते हैं अपने मिल्क टीथ। तो आ जाए मिल्क टीथ क्या होते हैं। फर्स्ट सेट ऑफ टीथ ग्रो ड्यूरिंग इन्फेंसी, यानी बचपन में जो पहला दांतों का जो सेट अपने आया और वो 6 to 8 ईयर तक क्या हो गए, वो फाल हो गए, गिर गए, उनको बोलते हैं अपने मिल्क टीथ। द सेकंड सेट दैट रिप्लेस देम आर परमानेंट टीथ। तो वो दांत गिरने के बाद जो अपने दांत आते हैं उसके बाद उनको बोलते हैं परमानेंट टीथ। कौन से हैं वो, परमानेंट। द परमानेंट टीथ में लास्ट थ्रू आउट लाइफ और फॉल ऑफ द ड्यूरिंग ओल्ड एज। तो ये अपने जीवन के लास्ट तक रहते हैं और बुढ़ापे में क्या होने लग जाते हैं, ये गिरने लग जाते हैं, टूटने लग जाते हैं। और ड्यू टू द सम डेंटल डिजीज, या कुछ डेंटल डिजीज हो जाती हैं, दांतों की कोई बीमारियां हो जाती हैं, तो उसके कारण ये गिरने लग जाते हैं। फिर नेक्स्ट उसके बाद देखिए आगे, अवर माउथ है द सेलेवरी ग्लैंड्स। तो ये अपने क्या था, दांतों के बारे में अपने पढ़ लिया। और माउथ में क्या होता है, कुछ सेलेवरी ग्लैंड्स होती हैं, लार ग्रंथियां होती हैं। कौन सी, लार ग्रंथि, जिससे लार है, सलाइवा है, वो सिक्रेट होता रहता है। विच सिक्रेट सलाइवा, जो सलाइवा बोलते हैं लार को सिक्रेट करते रहते हैं। डू यू नो द एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन फूड। तो क्या आप जानते हो सलाइवा का काम क्या है। तो आपको बताया था सलाइवा का काम क्या था, भोजन को जो चिकना बनाना, कि आगे जो ऑयसोफेगस है, फूड पाइप है, उससे आसानी से आगे पास आउट हो सके। और क्या होता है इसका काम सलाइवा का, जो अपने फूड लेते हैं उसमें स्टार्च होता है, स्टार्च को किस में ये बदलता है, ग्लूकोज में, उसमें चेंज कर देता है, या शुगर में बदल देता है स्टार्च को। फिर एक्टिविटी 2.3 देखिए, टेक 2 टेस्ट ट्यूब, 2 टेस्ट ट्यूब दो, लेबल ए एंड बी इन द ट्यूब। उनको 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है, ए और बी उस पर लेबल कर देना, जैसे ली। फिर क्या करना है, इन टेस्ट ट्यूब ए पुट 1 टीस्पून फुल, एक भरा हुआ चम्मच किसका डालेंगे, ऑफ बॉइल्ड राइस, उबले हुए चावल है वो उसके अंदर डालेंगे, किसके अंदर, ए के अंदर, उबले हुए चावल, ठीक है। इन टेस्ट ट्यूब बी में क्या डालेंगे, कीप 1 टीस्पून ऑफ बॉइल्ड राइस आफ्टर च्यूइंग इट फॉर 3 to 5 मिनट। तो उबले हुए चावल जिनको अपने 3 से 5 मिनट तक चबाया है वो इसके अंदर डालेंगे। ऐड 3-4 ml ऑफ वाटर इन बोथ। अब दोनों में 3 से 4 ml क्या करेंगे, अपने वाटर मिलाएंगे दोनों टेस्ट ट्यूब के अंदर। नाउ पर 2-3 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सोल्यूशन। अब 2 से 3 बूंदे क्या करेंगे अपने आयोडीन सोल्यूशन के, वो दोनों के अंदर ही डालेंगे। वाई इज देयर इज चेंज इन कलर इन द टेस्ट। तो अपने क्या होगा, इनमें क्या होगा, चेंज हो जाएगा कलर में, किसमें, जिसमें अपने क्या किया था, अपने चबा के जो डाले थे अपने चावल। डिस्कस द रिजल्ट विद योर क्लासमेट एंड योर टीचर। द स्लाइवा ब्रेक डाउन द स्टार्च इनटू शुगर। तो स्लाइवा ने क्या कहते हैं, जो फूड में स्टार्च होती है उसको किसमें, शुगर में, या अपने ग्लूकोज बोल देते हैं, उसमें चेंज कर दिया। द टंग इज फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन अटैच्ड एट द बैक टू द फ्लोर। तो एक ऐसा ऑर्गन है, फ्लैशी मस्कुलर मांसपेशी ऑर्गन है, जो अपने जो बक्कल कैविटी होता है उसके फ्लोर से के बैक साइड में जुड़ा होता है, जिसको फ्रेंगुल लैंगुअल बोल देते हैं, उसके साथ जुड़ा होता है। इट इज फ्री एट द फ्रंट। और आगे से क्या होती है जी, पीछे वाला सिरा तो जुड़ा होता है और आगे वाला सिरा फ्री होता है। एंड मूव इन द ऑल डायरेक्शन। और सभी दिशाओं में ये क्या कर सकता है, मूव कर सकता है, घूम सकता है। डू यू नो द फंक्शन ऑफ टंग। क्या आप जानते हो जीभ का काम क्या होता है। तो आपने बताया था जीभ का काम क्या होता है, एक तो लार को मिक्स करना और फूड को रोटेट करना, और बोलने के काम भी आती है जीभ। तो ये इसके क्या थे, काम थे।
वी यूज़ आवर टंग फॉर टॉकिंग, बोलने के अलावा। इसके साइड इसके क्या है, बिसाइड इट मिक्स सलाइवा विद द फूड, और क्या करती है ये सलाइवा मिक्स करने के काम आती है। ड्यूरिंग च्यूइंग एंड हेल्प इन स्वॉल्विंग फूड, भोजन को चबाने के दौरान सलाइवा मिक्स करती है और भोजन को स्वॉल्विंग यानी निगलने के काम आती है। वी आल्सो टेस्ट फूड विद आवर टंग, और क्या काम आता है, अपने भोजन का उसको टेस्ट कर पाते हैं, चख पाते हैं इसकी सहायता से। क्योंकि इसके ऊपर आपने छोटी क्लास में पढ़ा था, 6th में 7th में, कि टेस्ट बर्ड्स होते हैं ऊपर, जो अपने जीभ को निकाल के देखना, ऊपर दाने से होते हैं, उनको बोलते हैं टेस्ट बर्ड, जिससे अपने टेस्ट को कोई भी चीज़ है उसका टेस्ट अपने वो ले पाते हैं, कैसी है वो, श्योर है, बिटर है, स्वीट है, मीठी है, कैसी अपने उसको चख पाते हैं। इट हैज टेस्ट बर्ड दैट डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड, तो इसके अपने क्या डिटेक्ट कर सकते हैं, उसको जांच सकते हैं, अलग अलग तरह के टेस्ट हैं जो फूड के, उसको। वी कैन फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ टेस्ट बर्ड्स बाय द फॉलोइंग एक्टिविटी, तो टेस्ट बर्ड्स की पोजीशन कौन से भाग से अपने कौन सी चीज़ को टेस्ट कर पाते हैं, तो अपने इस एक्टिविटी में उसको देख लेंगे। तो इसको अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, उससे पहले अपने ये वाली टेबल है इसको देख लेते हैं। देखिए, स्वीट्स एंड टूथ डेके, मिठाइयाँ और दांतों का जो है, डेके मतलब खराब होना, सड़ना। तो नॉर्मली बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन आवर माउथ बट दे आर नॉट हार्मफुल टू अस, तो सामान्यतः अपने मुंह के अंदर क्या होते हैं, बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, परंतु दे आर नॉट हार्मफुल, परंतु वे हमारे लिए क्या है, हार्मफुल नहीं है, हानिकारक नहीं है। हाउएवर इफ वी डू नॉट क्लीन आवर टीथ, यदि अपने दांत को साफ ना करें, एंड माउथ आफ्टर ईटिंग, और खाना खाने के बाद, मैनी हार्मफुल बैक्टीरिया आल्सो बिगेन टू लिव एंड ग्रो इन इट, तो बहुत तरह के बैक्टीरिया हम अपने दांतों में, मुंह के अंदर क्या करने लग जाएंगे, रहने लग जाएंगे, ग्रो करने लग जाएंगे। दिस बैक्टीरिया ब्रेक डाउन द शुगर प्रेजेंट फ्रॉम द लेफ्ट आउट फूड एंड रिलीज एसिड, तो जो अपने क्या रहेगी, स्टार्च रहेगी, जो ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं हुई भोजन रहेगी, उसके अंदर जो स्टार्च थी उसको क्या करते हैं ये बैक्टीरिया, ब्रेक डाउन द शुगर प्रेजेंट फ्रॉम द लेफ्ट और फूड, जो शुगर अपने रहेगी उसको क्या करते हैं, ये ब्रेक डाउन करते हैं किसमें, और फिर इससे क्या करते हैं, बाद में एसिड रिलीज करते हैं। द एसिड ग्रेजुअली डैमेज द टीथ, और एसिड के कारण क्या होते हैं, दांत अपने वो खराब होने लग जाते हैं, इसी को बोलते हैं अपने टूथ डेके। इफ इट इज नॉट ट्रीटेड इन टाइम, यदि इसको समय पे ट्रीट नहीं है किया जाए, उपचार नहीं किया जाए इनका, इट कॉजेज सेवर टूथेस एंड इन एक्सट्रीम केसेज रिजल्ट इन टूथ लॉस, तो इसके साथ जो असहनीय सेवर यानी बहुत अत्यधिक असहनीय दर्द दांतों में होने लग जाता है, या कई बार तो क्या होता है, इसके परिणाम स्वरूप दांत अपने वो गिर जाते हैं। चॉकलेट, स्वीट, सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड अदर शुगर प्रोडक्ट आर मेजर कल्प्रिट्स ऑफ टूथ डीके, तो ये बड़े हैं, ये रीज़न है, कारण है दांतों के खराब होने के, सड़ने के। देयरफॉर वन शुड क्लीन द टीथ विद ए ब्रश और दातुन एंड डेंटल फ्लॉस, स्पेशल स्ट्रॉन्ग थ्रेड विच इज मूव्ड बिटवीन टू टीथ टू टेक आउट ट्रैप्ड फूड पार्टिकल्स, तो डेंटल फ्लॉस बोलते हैं, क्या होता है, ये धागा ही होता है विशेष तरह का, दांतों के बीच में उसको फेरा जाता है, मूव किया जाता है, इससे जो दांतों के अंदर फूड का पार्टिकल फंसे हैं वो क्या होते हैं, रिमूव हो जाएं, निकल जाएं। एटलीस्ट ट्वाइस ए डे, तो अपने को दिन में ब्रश करना चाहिए 2 बार कम से कम, या दातुन करना चाहिए, जैसे नीम का हो गया, या और इस तरह से वो दातुन करना चाहिए, या कम से कम 2 बार ब्रश करना चाहिए, और या जो ये होती है जिसको बोलते हैं डेंटल फ्लॉस, या जो धागा होता है उससे साफ करते रहना चाहिए। एंड रेंस द माउथ आफ्टर एवरी मील, तो अच्छे से कुल्ला अपने करना चाहिए खाना खाने के बाद। आल्सो वन शुड नॉट पुट डर्टी फिंगर्स और एनी अनवॉश्ड ऑब्जेक्ट्स इन द माउथ, और हमें कोई भी ऐसी डर्टी फिंगर्स, गंदे हाथ, उंगलियां और या अनवॉश्ड ऑब्जेक्ट, बिना धोए कोई चीज़ें उनको मुंह में नहीं डालना चाहिए। Sometime when you eat in a hurry, talk or laugh while eating, तो अपने कई बार जल्दबाजी में क्या करते हैं, भोजन करते हैं, खाते हैं, या बातें करते हैं, या हंसने लग जाते हैं, तो क्या होता है, यू मे कफ, आपको खांसी आने लग जाती है। गेट हिक्स और चोकिंग सेंसेशन, ये अपने क्या होता है, हिचकी आने लग जाती हैं, ठीक है। दिस हैपन्स व्हेन फूड पार्टिकल्स इंटर द
विंड पाइप, तो ये किसके कारण होता है? विंड पाइप के कारण, क्योंकि विंड पाइप के ऊपर क्या होता है? एक फ्लैप स्ट्रक्चर होती है, ढक्कन होता है, जो क्या करता है? विंड पाइप में खाना जाने से रोकता है और फूड पाइप में हवा जाने से। तो अगर क्या बाई चांस किस तरह से अपने बोलते हैं या हंसते हैं खाना खाने के दौरान, तो विंड पाइप उसके अंदर खाना चला जाए तो वो क्या होता है? तब अपने को हिचकी आने लग जाती हैं या खांसी आने लग जाती है। द विंड पाइप कैरी एयर फ्रॉम द नोस्ट्रिल टू द लंग्स। तो विंड पाइप का काम क्या होता है? नोस्ट्रिल अपने नाक का के जो अपने नाक के द्वारा हवा को है लंग्स तक, फेफड़ों तक पहुंचाते हैं। इट रन्स एडजेसेंट टू द फूड पाइप। तो फूड पाइप के साथ दोनों पाइप क्या होते हैं? एक साथ ही जाती हैं, फूड पाइप और जो है अपने विंड पाइप। बट इनसाइड द थ्रोट, परंतु गले के अंदर क्या? एयर एंड फूड शेयर ए कॉमन पासेज। तो अपने फर्नेक्स होता है, वहाँ पे दोनों का पास क्या होता है? कॉमन होता है। ऊपर से जो नाक से आएगी और जो मुंह से जो जाएगी अपने, वो क्या होंगे? एक जगह पे कॉमन पाथ होते हैं, जिसको बोलते हैं अपने फर्नेक्स। उसके बाद आगे दो डिवाइड हो जाते हैं अलग भागों में, फूड पाइप और जो ये है विंड पाइप। ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ स्वेल्विंग ए फ्लैप लाइक वॉल्व। तो आपको पता है ऊपर फ्लैप लाइक वॉल्व होता है, ढक्कन होता है ना? वो क्या करता है? क्लोज द पासेस ऑफ विंड पाइप। और विंड पाइप को क्या कर देता है? बंद कर देता है जब अपने खाना खाते हैं। एंड गाइड द फूड इनटू द फूड पाइप। जो भोजन है वो फूड पाइप के अंदर ही जाए, और विंड पाइप को बंद कर देता है जब अपने खाना खाते हैं। इफ़ बाई चांस फूड पार्टिकल इंटर द विंड पाइप। यदि बाई चांस अपना खाना है जो किस में चला जाए? विंड पाइप में चला जाए। वी फील चोक्ड। तो एंड हिक्स और कफ, हमें क्या आने लग जाती है? हिचकियाँ या खांसी आने लग जाती हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अपनी एक्टिविटी 2.4 इससे आगे देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।